बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 11। आज का हमारा टॉपिक है होमोस्टेसिस इन ह्यूमन। इंसान में होमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है उसमें 3 बड़े ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन्स विच वर्क फॉर होमोस्टेसिस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है बात का, व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ होमोस्टेसिस इन ह्यूमन। तो ये 3 बड़े ऑर्गन्स हैं, नंबर 1 लंग्स, नंबर 2 स्किन और नंबर 3 किडनीज। और साथ में इनका जो है वो शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन भी दिया गया है। लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस। ये हम प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। नंबर 2 है स्किन, परफॉर्म रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट। स्किन जो है ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में किरदार अदा करती है, उसके अलावा स्वेट यानी पसीने की शक्ल में एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट भी इसके जरिए जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। नंबर 3 है किडनी, किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। किडनी जो है वो बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर और उसके अंदर हल शुदा हालत में मुख्तलिफ साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड जो है उनको अलग करते हैं और यूरिन की शक्ल में बॉडी से वो अलग हो जाते हैं। अब इनके डिटेल्स फंक्शन हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने जो प्रीवियस शॉर्ट फॉर्म बताई गई थी। स्किन जो है इसकी स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनिंग हमने पढ़नी है। वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। जो हमारी स्किन है, स्किन जो है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मस और डर्मस। एपिडर्मस स्किन की सबसे बैरूनी तह जो हमें बाहर से नजर आती है उसको एपिडर्मस कहते हैं, यानी ऊपर वाली तह या बैरूनी तह। इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स। ये सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव हिफाजती तह है और इसमें कोई ब्लड वेसल्स या नर्व्स वगैरह नहीं होती है, बाहर से हमें नजर आती है। सेकेंड है डर्मस। डर्मस इज द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, हेयर एंड फैट सेल्स। आपके डर्मस जो है इसके नीचे होती है और इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनकी एंडिंग्स, और इसी तरह जो है वो स्वेट ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स जहाँ से पसीना आता है, एंड ऑयल ग्लैंड्स जिसकी वजह से स्किन के ऊपर चिकनाई या फैट्स आती हैं। हेयर्स यानी बाल होते हैं, एंड फैट सेल्स, उसके अलावा फैट सेल्स की बारीक लेयर भी होती है। तो ये डर्मस है, एपिडर्मस और डर्मस, ये स्किन की 2 लेयर्स हैं। अब इसका रोल, स्किन का जो रोल है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करता है और इसमें फ़र्क होता है सर्दियों में और गर्मियों के मौसम में। अब अगर सर्दियों का मौसम है तो इसने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है कि बॉडी की हीट जो है वो लॉस ना हो, और इसी तरह अगर गर्मियों का मौसम है तो उस वक्त इसने रोल प्ले करना है कि बॉडी हीट लॉस हो ताकि टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है सर्दियों में, विंटर में इसका रोल क्या होगा। स्किन परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मस इंसुलेट द बॉडी। जो डर्मस है उसमें हमने पढ़ा कि उसमें फैट सेल्स भी होते हैं। फैट सेल्स जो हैं, जो फैट होती है वो बेसिकली इंसुलेटर होती है, हीट को गुजरने नहीं देती। तो इस तरह बॉडी की जो हीट है सर्दियों में उसको ज़ाया होने से बचाती है, इंसुलेट करती है, उसको बाहर निकलने नहीं देते। इस तरह बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करती है। उसके बाद दूसरा इसका फंक्शन ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर्स फॉर्म्स गूज़बम्प्स। इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। गूज़बम्प जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये वाली 2 लाइन है, ये और ये वाली लाइन। जो डर्मस है उसके अंदर हेयर्स की रूट्स भी होती हैं, तो उनके साथ मसल्स अटैच होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है सर्दियों में तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि हेयर्स के साथ अटैच हैं, जिसके नतीजे में जो हेयर्स हैं वो इस तरह स्टैंडिंग फॉर्म में आ जाते हैं, जिस तरह ये स्किन है और उसके ऊपर ये हेयर्स हैं। तो इस तरह जब हेयर्स की ये वाली शक्ल हो जाएगी तो ये एक ब्लैंकेट, एक कंबल का किरदार अदा करते हैं, जिसके नतीजे में हीट जो है वो मेंटेन रखी जा सकती है। इस फिनोमिना को गूज़बम्प कहा जाता है। अब इसका फंक्शन जो है वो समर में यानी गर्मियों में हीट जो है उसको बॉडी से खारिज करना होता है ताकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ ना जाए। तो वहाँ पर जो है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स यानी वहाँ से पसीना आता है, इसके नतीजे में
कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। वहाँ से जो है वो पसीना, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, वो एवेपोरेट होते हैं, उनके एवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है और उस तरह हीट लॉस होती है और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद मिलती है। इसी तरह मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव्ड इन स्वेट। क्योंकि ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें पानी के अंदर हालशुदा हालत में होती हैं, स्वेट ग्लैंड से जब पानी बाहर आएगा तो ये भी उसके साथ बाहर आएंगी, इस तरह बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये इसका जो है वो रोल है स्किन का। इसके बाद है लंग्स। लंग्स जो है उनका रोल ये होता है कि वो बॉडी के लिए ऑक्सीजन लेकर आते हैं और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसको बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। इसकी डिटेल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इंसान का यूरिनरी सिस्टम, तो इसमें आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इज आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम। तो इंसान का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वेस्ट मटेरियल को जिस्म से खारिज करता है, उसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ, अब इसके कंपोनेंट्स के नेम हैं कि ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल है या इन चीज़ों के मिलने से बनता है या इसके कंपोनेंट्स के नाम। तो इसके जो है वो 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 है 1 पेयर ऑफ किडनीज, यानी किडनीज का एक जोड़ा। तो ये एक किडनी है, ये दूसरा किडनी है, तो पेयर ऑफ किडनी हो गया। नंबर 2 है पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स का एक जोड़ा। यूरेटर्स जो है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक ये और दूसरी ये वाली, तो अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। नंबर 3 है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है यूरिनरी ब्लैडर। और नंबर 4 है यूरिथ्रा, ये भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको यूरिथ्रा कहा जाता है। अब इनका फंक्शन क्या है? नंबर 1 है किडनीज, फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और उसमें से एक्सेस वाटर और उसके अलावा एक्सेस मेटाबॉलिक वेस्ट और दीगर चीज़ें उनको अलग कर लेते हैं और इस तरह ये अलग होने वाला मटेरियल यूरिन कहलाता है। नंबर 2 है यूरेटर्स, इनका काम यह है कि कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर, कि किडनीज जो यूरिन बना रहे होते हैं उसको रिसीव करता है और यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आना ये यूरेटर का काम है। नंबर 3 है ब्लैडर, टेम्परेरीली स्टोर यूरिन अंटिल इट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। तो यूरिन तो हर वक्त बन रहा होता है, तो ये उसको ब्लैडर जो है स्टोर कर रहा होता है। लास्ट है यूरिथ्रा, इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी। इसका काम ये है कि ये यूरिन को जो है वो बॉडी से बाहर खारिज करता है। तो यहाँ तक जो है ये आपने याद करना है। ये पेज नंबर 21 और 22 तक है और जिस सीक्वेंस से चीज़ें आपको बताई गई हैं यहाँ से इसी तरतीब से और इसी अंदाज से आपने बुक को मार्क कर लेना है इन टॉपिक्स को और उनको याद करना है और लिखकर सबमिट करना है। अल्लाह हाफिज़।